अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स जोन और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। बातें हैं मेरे पास बहुत सारे क्रिकेट के हवाले से ही आज, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको खबर ब्रेक की थी अपने प्रोग्राम के अंदर कि एहसान मानी की जो है उन्हें एक एक्सटेंशन मिल गई है 1 साल के लिए, जबकि रमीज़ राजा जो है 1 साल के बाद ऐसा पीसीबी चेयरमैन 1 साल के बाद वो जो है अपनी ज्वाइनिंग दे देंगे। हम आपको ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रखते हैं, अहम खबरें आप तक पहुँचाते हैं। हम फेसबुक, ट्विटर पे और यूट्यूब के ऊपर आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं। ये मेरी पूरी न्यूज़ टीम की और हमारी स्पोर्ट्स की न्यूज़ टीम की जो है अकाबिशें हैं जो कि रंग लेकर आई हैं और ये ब्रेकिंग आपको मुसलसल हम देते रहते हैं। साथ ही साथ अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में एहसान मानी अब कैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अगर मुबस्सरीन क्रिकेट के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो वो बहुत ज़्यादा नाला है। उनका यही कहना है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है एहसान मानी के दौरे इक़्तिदार के अंदर जो है वो ख़त्म होगी, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। खास आपको ये देखना चाहिए था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट से ही काफ़ी सारे प्लेयर्स जो है वो उभर के सामने आए हैं। साजिद खान की बात कर लें, तौसीफ अहमद की बात कर लें, जितने भी पुराने बल्लेबाज और गेंदबाज अच्छे स्पिनर्स जो भी हैं वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट से ही ऊपर आते हैं। क्योंकि पीछे अगर आप फैमिली की बात करते हैं, अगर ज़रिया माश के हवाले से बात करते हैं, जब जेब में पैसे होंगे, कुछ होगा, तभी अच्छी परफॉर्मेंस भी आएगी, आपका खुद शौक होगा। अब अगर ग्रास रूट लेवल की बात कर ली जाए तो क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है। ना तो गली मोहल्लों में क्रिकेट होती है, ना स्कूल्स के अंदर क्रिकेट हो रही है, ना कॉलेजेस में क्रिकेट हो रही है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि स्पोर्ट जो है ज़वाल पजीरी की जानिब गामज़न है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर इंटरनेशनली अगर देख लिया जाए तो तलहा तालिब, अरशद नदीम ने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है। जगह जगह इनके चर्चे हैं, इनकी बात की जा रही है। मीडिया चैनल्स जो इनको कवरेज देने पर मजबूर हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने परफॉर्म ही ऐसा किया है। लेकिन अगर अब पीओए की जानिब अगर मैं गुफ्तगू करूंगा तो वहां पे हसन आरिफ साहब ने जो है बहुत मायूस किया है। लेकिन एक बात यह भी की जा रही है कि क्या गवर्नमेंट को राइट है कि पीओए के चेयरमैन को या पीओए के जो प्रेसिडेंट हैं उनको हटाया जा सके, क्या वो राइट रखते हैं? इसके ऊपर भी जरूर बात होगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, और ये दूसरा मेरा जो है टॉपिक है इस शो के लिए, पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज जो हैं आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। इससे कबल जो है T20 की सीरीज हुई है। T20 की सीरीज में पाकिस्तान ने एक ही मैच जीता, बाकी तमाम तर मैचेस जो थे वो बारिश की नजर हो गया। उसके बाद एक टेस्ट मैच हुआ, पाकिस्तान ने उस मैच को जबरदस्ती सनसनीखेज बनाया। हालांकि मुबस्सिरीन क्रिकेट की जानिब आ जाता हूं, फिर उनका यही कहना है कि वो मैच बासानी वेस्ट इंडीज अपने नाम कर सकता था, लेकिन वेस्ट इंडीज की भी कुछ गलतियां थी जिसकी बुनियाद पर वेस्ट इंडीज ने वो मैच फंसा लिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने मैच ग्रिप करा तो पाकिस्तान ने मिसफील्ड करना शुरू कर दी। पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज्यादा मिसफील्डिंग की गई, उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान ने वो मैच लूज किया। 3 निहायत ही आसान किया, जिसमें से रिजवान ने भी एक कैच ड्रॉप किया। हालांकि रिजवान की परफॉर्मेंस ओवरऑल देख ली जाए तो मोहम्मद रिजवान बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, फील्डर बेहतरीन है, लेकिन उन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर एक अच्छा कैच ड्रॉप किया, जिसकी वजह से हमें वो मैच हारना पड़ गया। 3 कैचेस उस मैच में ड्रॉप हुए। अब ये दूसरा टेस्ट मैच इस वक्त जारी सारी है। 4 दिन का खेल जो है अख्ताम पजीर हो गया। वेस्ट इंडीज ने तकरीबन जो है वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। साथ ही साथ हम शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, दीगर चैनल्स के ऊपर भी देख रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब उन्होंने बेहतरीन कमबैक किया है, बेहतरीन गेंदबाजी की है और काफी विकेटें ली हैं। अपने करियर का बेस्ट जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने दिया है। अब 329 का टारगेट है जो कि आज वेस्ट इंडीज को चेस करना है। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ अच्छी बॉलिंग ही नहीं करानी है, बल्कि पाकिस्तान को अच्छी फील्डिंग करने की भी बहुत ही निहायत अहम जरूरत है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको ये बताता चलूं कि आपको मिडिल ऑर्डर के ऊपर, आपको अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर, आपको अपने ओपनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की, इनकी परफॉर्मेंस को फोकस करने की इन प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आज के टेस्ट मैच को लेके, फवाद आलम को लेके। फवाद आलम ने जो है मुसलसल अपने आप को जो है प्रूव किया, अपने सिलेक्शन को प्रूव किया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट सवाल मेरे पास इस वक्त मौजूद है कि फवाद आलम के 10 सालों का जवाब कौन देगा, इसकी सजा कौन भुगतेगा? फवाद आलम जो 10 साल की सजा भुगत कर आए हैं, वो मुसलसल डोमेस्टिक में भी और ओवरऑल वो परफॉर्म करते रहे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कमबैक किया तो उन्होंने अपनी सिलेक्शन को भी प्रूव किया। लेकिन अब ये कौन प्रूव करेगा? उनकी बातों का, उनकी परफॉर्मेंस का जवाब दे कौन है? यहां पे बात हो जाती है
मिसबाह हक के ऊपर उंगलियां उठती हैं। यहाँ पे बात हो जाती है वकार यूनुस की, उनके ऊपर भी ढेरों उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन वो अपनी सीट पर अब भी बुराजमान हैं। वो अपनी सीट से टस से मस नहीं होकर देते हैं, आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान देते हैं, ठीक है इन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दी, इस प्लेयर ने अच्छा नहीं खेला। भाई आप क्या कर रहे हैं, आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं? जिनका हक है उनका हक जो है, उनका हक छीना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के मैच के हवाले से। तो आपको ये बता दूं कि 176 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करते हुए वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 329 रन का हदफ दे दिया गया, जो कि बहुत बड़ा जो है टारगेट है। इतनी आसानी से वेस्ट इंडीज इसको अचीव नहीं कर सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अमेरिका ह्यूस्टन से साजिद खान साहब, जो कि मुसलसल और हमारे साथ राब्ते में होते हैं, और हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया शुएब मोहम्मद ने, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। अपने अदवार में इन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली, लेकिन अब जो है ये समझबूझ क्रिकेट के हवाले से बहुत ज्यादा रखते हैं। मैं कहता हूं कि इनसे बेहतरीन नॉलेज क्रिकेट के ऊपर किसी को नहीं हो सकती। शुएब भाई, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, अपना वक्त दिया आपने। शुएब भाई, एहसान मानी का जो है एक्सटेंशन मजीद बढ़ा दी गई है 1 साल की, लेकिन साथ ही साथ रमीज राजा जो हैं वो साथ होंगे, वसीम खान जो है वो मुस्ताफी होने जा रहे हैं। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में जो है रमीज राजा का चेहरा कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये चीज तो पब्लिक हुई। बात यह है कि अगर बहुत से कॉर्नर से अगर रमीज के अगेंस्ट कुछ लोग जो अगर बात को सिखाने के लिए आज वो खड़े हो गए, तो इस किस्म की बेताशा चीजें हैं जो कि इट हैज टू बी रेक्टिफाइड सम टाइम और द अदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। शुएब भाई, आपने एक्सटेंशन की बात की कि ठीक है मिल सकता है एक्सटेंशन, कोई मसले की बात नहीं है, आगे प्रोलॉन्ग हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन शुएब भाई जरिया मौज के वाले से मैंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बात की कि आज हम जब बाहर निकलते हैं क्रिकेट खेलने के लिए या कुछ काम करने के लिए, तो घर वाले सीधी और सिंपल सी बात ये करते हैं कि जेब में क्या आ रहा है, ठीक है ना। आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ही खत्म कर दी, जिससे क्रिकेट के जो है शहजादे पैदा हुआ करते थे। जब आप इस तरह की चीजें खत्म कर देंगे तो आप ये नहीं समझते कि फिर चीजें जवाल पजीरी की जानिब गामजन हो जाती हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज बिल्कुल जो डिपार्टमेंट क्रिकेट ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है, और उसमें या इस तरह की अगर आप बात करें तो इसमें बिल्कुल यही बात है कि इससे कि वो उसमें बाज लोग जो हैं वो ब्लू आइट होते हैं, उनके या उनका एम्फेसिस इतने होते हैं, या वो उनके कान के दूसरे जो हेड सीट पे बैठे हुए कच्चे लोग होते हैं कि वो उनकी बातों में आ जाते हैं और उन्हीं के ऊपर रिलाई करते हैं। किताबें पढ़ के क्रिकेट नहीं आती, खेलना ग्राउंड में पड़ता है। चले ये भी आप जिस दिन समझ आ गई क्रिकेट बोर्ड को, उस दिन ये सारे स्टेप ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन के ऊपर, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू की। उन्होंने बोला कि इस तरह की बातें करने से, पढ़ लिख लेने से जो आपको क्रिकेट नहीं आ जाती है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए था। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान जो हुआ है क्रिकेट के नाज़रीन को, क्रिकेट के शायकीन को, जो लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते थे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है जो अहमियत की हामिल है कि ज़रिया मौश जो है आजकल बहुत ही मुश्किल हुआ है। अगर बात कर ली जाए कोविड के हवाले से, ऑलरेडी कारोबार जो है वो आप लोगों का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ना होने के बराबर है। लोग जो हैं काम नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से, लेकिन अगर जहां से आपको पैसे बासानी मिल सकते थे वहां से भी नहीं मिल पा रहे। और अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट का ख़त्म हो जाना, इट्स मीन दैट कि आप जो हैं अब उस तरह से क्रिकेटर्स को नहीं देख पाएंगे, जैसे कि आपने तौसीफ अहमद को देखा, जैसे कि आपने साजिद खान को देखा, जैसे कि आपने दीगर प्लेयर्स को देखा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि एहसान मानी को जो है मजीद एक्सटेंशन मिल जाना, उनका ये भी कहना था कि एक्सटेंशन मिल सकती है, कोई इशू नहीं है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सैयद हैदर नकवी साहब, जर्मनी से हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर नकवी साहब, स्टार न्यूज ने कल एक खबर ब्रेक करी थी एहसान मानी के हवाले से कि एहसान मानी को एक्सटेंशन मिल जाएगी 1 साल की, और मिल चुकी है, हमारा यही कहना था। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि 1 साल के बाद रमीज राजा ज्वाइन कर लेंगे। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हैं कि एहसान मानी को 1 साल की एक्सटेंशन जो है मिल गई है, वो तैयार नहीं थे, इसीलिए रमीज राजा को अभी टाइम दिया गया है कि जब तक उन लोगों को भी रिप्लेस किया जाएगा, उनको कुछ शफल किया जाएगा ताकि एक फजा बनाई जा सके। तो वो तो आइंदा भी तैयार नहीं होंगे हैदर नकवी साहब? सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी बिल्कुल, देखें जो एक रूटीन बन गई है, जो एक तरीकाकार बन गया, उससे तो हटकर नहीं चलेंगे। वो वहाँ पे मनमानी है, वहाँ पे जो है फेवरेटिज्म है,
पीसीबी में, वहाँ पे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें हैं, वहाँ पे किसी अच्छे काबिल आदमी, अहल आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में रमीज राजा के लिए बहुत मुश्किल होगा काम करना। मैंने कल भी यही कहा था आपसे कि रमीज राजा इस हुकूमत के साथ, इस स्ट्रेटेजी के साथ नहीं चल पाएंगे। वो एक बिल्कुल डिफरेंट नेचर के आदमी हैं। अब उनको टाइम दिया गया है, शायद उनको कहा गया है कि हम मैनेजमेंट भी चेंज करेंगे, टीम चेंज करेंगे, लोग नए लाएंगे और उनको इस काबिल बनाएंगे कि वो आपके साथ काम कर सकें। क्योंकि एहसान मानी तो सिर्फ एक रबर स्टैम्प थे, वो कुछ करते नहीं थे, वो सामने थे, चेहरा उनका नजर आता था, पीछे सारे काम वसीम खान कर रहे थे। और वसीम खान के पीछे भी जो लोग थे वो भी सबको पता है कौन लोग हैं जो वसीम खान को लेकर आए थे, जिन्होंने यहाँ पे उनको बनवाया था। उसके बाद मोहम्मद वसीम को चीफ सेलेक्टर बनवाने वाले कौन लोग हैं। बल्कि आप देखें, आमतौर पे एक बात मशहूर है कि 3 Ws इस वक्त क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि 2 W तो नजर आते हैं, 1 W जो है वो पीछे से डोरियां लाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रमीज राजा और वसीम अकरम की कभी भी नहीं बनी है। खेल के दौरान भी जब तक वो खेलते रहे, आपस में ताल्लुकात हमेशा सर्द रहे। फिर अब खेल के बाद कमेंट्री में भी हमने देखा है कि वो बहुत अलग थलग रहते हैं एक दूसरे से दोनों। तो ये बड़ा मुश्किल होगा। समझ में नहीं आता है कि रमीज राजा कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। तो शायद इसीलिए एहसान मनी को 1 साल और दिया गया है। शायद पीछे से ही कहा गया है कि एहसान मनी को हम एक बार और देखते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि वो हैदर भाई मुझे बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है आपकी बातों को सुनने में, लेकिन बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान से आप भी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मैं भी मोहब्बत करता हूँ। इनकी जाती रंजिशें, इनके जाती इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर तो हम नहीं चल सकते ना। आइंदा आने वाले दिनों में फिर तो हम मजीद डिक्लाइन की जाने फिर जाते रहेंगे। बिल्कुल जा रहे हैं डिक्लाइन का। आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या हाल हो गया। अब ऐसी टीमों के साथ मैच खेल के वो हार जाते हैं जिनके इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई लेवल नहीं है। आप वेस्ट इंडीज के साथ देंगे, ये एक टेस्ट मैच हार गए, जबकि वो टीम है जिसको शायद हो सकता है पाकिस्तान की कोई क्लब क्रिकेट या फ्रेंचाइज टीम भी हरा दे, उस टीम से ये हार गए। क्रिकेट का ये हाल है। अच्छा, इन्होंने मुख्तलिफ तजर्बे किए, उससे प्लेयर्स बनने के बजाय बिगड़ने लगे और प्लेयर्स की जो है सलाहियतें कम हो गई हैं। क्रिकेट के जो कंपटीशंस हैं वो बहुत कम हो गए। ये 2-4 मैच करा के टीवी पे दिखा के कहते हैं कि हमने बहुत जबरदस्त क्रिकेट सामने लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिकेट जब ही होती है जब आप हैदर भाई मैच बासानी तौर पे जीत भी सकते थे। अगर आप एशियन टीम्स की अगर बात करेंगे, श्रीलंका ने अपनी जो है फील्डिंग को बहुत इंप्रूव किया है, इंडिया की फील्डिंग आउट क्लास हो गई है। मतलब कि आपके फील्डर्स, आपकी फील्डिंग वहीं की वहीं है। ये लोग अभी तक डाइव लगाने में जिनको बहुत मुश्किलात से ये लोग दो चार रहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जो है वो फील्डिंग जो टेक्निक है, जो मॉडर्न टेक्निक है, अभी तक उस पर पाकिस्तान के अक्सर फील्डर्स उस पर अभी तक पहुंचे ही नहीं है। और उनको जो टेक्निक अपना लेनी चाहिए थी वो अभी तक है नहीं। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे वही लोग आते हैं जो डोमेस्टिक से आते हैं, नीचे से आते हैं। जब वहां पे कुछ भी नहीं है तो ऊपर आके एकदम से वो रातों रात नहीं बन सकते। मसला ये है कि कोचेस, फील्डिंग कोचेस नेशनल टीम को तो दे दिए जाते हैं, लेकिन रीजनल टीमों को या लो लेवल पे कोई किसी किस्म की कोई कोचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसी वजह से सारी मुश्किलात सामने आ रही हैं। एहसान मानी तो 3 साल से तो थे ना, अपनी सीट के ऊपर बैठे हुए थे। फवाद आलम एटलीस्ट फिर 3 साल पहले ही आ जाते। फवाद आलम तो मुसलसल परफॉर्म करे थे। फवाद आलम के साथ जो भी हुआ है हैदर भाई, इसकी सजा कौन भुगतेगा? देखें, फवाद आलम को क्रिकेट से बाहर करने में सबसे बड़ा हाथ इंजमामुल हक का था। जैसे ही वो चीफ सेलेक्टर बने, उन्होंने इंजमामुल हक ने बिल्कुल फवाद आलम को आउट कर दिया। बिल्कुल पहले उनके इंस्टेंस पे वो बात करते रहे कि सही नहीं है उनके इंस्टेंस। आप ये बताएं कि आज अब ये किस मुंह से कहते हैं कि फवाद आलम की इंस्टेंस ही वो है जिसकी वजह से बॉलर परेशान हो जाता है। कम से कम उनके भांजे से तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी फवाद आलम की, डोमेस्टिक में भी, पीएसएल के अंदर भी। जी बिल्कुल, पीएसएल से पहले फवाद आलम की इंटरनेशनल क्रिकेट में 12,000 से ज्यादा रन हैं, उनकी सेंचुरियां हैं। नेशनल बैंक को उन्होंने कई दफा चैंपियन बनवाया, कैप्टन रहे और हर दफा उन्होंने बैटिंग की। तो वो एक बिल्कुल ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे पाकिस्तान नेशनल टीम के। लेकिन एक मैच उन्होंने वनडे खिलाफ खराब खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में, और वहां से उन्होंने ऐसा निकाला कि दोबारा उनकी तरफ देखा ही नहीं गया। ये तो इनको आप एक मैच पे किसी को कैसे जज कर सकते हैं? लेकिन अच्छा, मैं अपने टॉपिक पे, अपने पहले टॉपिक पे वापस आ जाता हूं हैदर भाई। हैदर भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन यहाँ पे मुझे ब्रेक के लिए भी जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सवाल करता हुआ जाऊंगा, आप मेरे साथ ही टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। मेरा सवाल नाज़रीन से ये है और आपसे भी मेरा सवाल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि मुबस्सिरीन क्रिकेट का ये मानना है कि जो ग्राउंड रियलिटी को जानता है
जो समझता है ग्राउंड को, जो ग्राउंड से होता हुआ आया है, पीसीबी का चेयरमैन भी उसी को ही होना चाहिए? इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे नाज़रीन, यहां पर वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे पास ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं क्रिकेट के हवाले से, लेकिन कल जो हमने एक न्यूज़ ब्रेक की थी, अभी उसके ऊपर बात चल रही है, गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है कि एहसान मानी जो है 1 साल के लिए उनको एक्सटेंशन मिल गई है। साथ ही साथ रमीज़ राजा जो है 1 साल के बाद जो है वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन हैदर भाई, आपकी जानिब आ जाता हूँ, आपसे मेरा सवाल है जो कि मैंने ब्रेक से पहले जाने से पहले जो मैंने पूछा था सवाल, कि जो शख्स क्रिकेट को करीब से देखता है, जो शख्स क्रिकेट को जानता है, जिसे जेन्युइनली ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा है, जो खुद ग्राउंड से है, जिसको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों के बारे में इल्म भी है, जो वाकईतन ग्राउंड से है, उसी के हाथ में ही क्रिकेट के मामला ठीक नहीं है क्या? जी बिल्कुल उसी के हाथ में होना चाहिए, लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए चेयरमैन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट का जो सिस्टम है उसके लिए। राइट। अब देखना ये कि रमीज राजा जो हैं वो एक क्रिकेटर हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में और छोटे इलाकों में जो क्रिकेट होती है उसके बारे में कितनी आगाही है और कितना उसको बेहतर बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो आइडिया है क्रिकेटर को बनाने का, ये बहुत अच्छा है और ये देखकर आया है सौरव गंगुली को। इंडिया में सौरव गंगुली जब प्रेसिडेंट बने हैं वहाँ के, तो उससे सबको ये एक इनिशिएटिव मिला है कि किसी क्रिकेटर को होना चाहिए, क्योंकि वो क्रिकेट को भी समझता है, क्रिकेटर्स को भी समझता है और ब्यूरोक्रेसी के साथ भी अच्छे रिलेशंस बना सकता है। तो ये देख कर आया। लेकिन पाकिस्तान में रमीज राजा, हैदर भाई आप ये भी तो देखें चेंज कितना आया फिर उनके क्रिकेट के अंदर। जी बिल्कुल, देखें इंडिया की टीम सौरव गंगुली के आने के बाद बहुत बेहतर हुई है और उनमें आपस में जो रिफ्ट चल रहे थे अनिल कुंबले और कैप्टन विराट कोहली के दरमियान, जब कुंबले कोच थे, मैं आपको बताऊं चैंपियंस ट्रॉफी में अनिल कुंबले 2017 में वहां पे कोच थे इंडियन टीम के और विराट कोहली कैप्टन थे और मैं खुद वहां मौजूद था इंग्लैंड में और मैंने देखा कि दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं होती थी, दोनों में इतना रिफ्ट था। तो सौरव गंगुली के आने से ये हुआ कि प्लेयर्स मैनेजमेंट के दरमियान जो गैप था वो खत्म हो गया, सब एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सचेंज करने लगे। अब यहाँ पे पाकिस्तान में भी वो, ये पाकिस्तान में इससे पहले अब्दुल हफीज सरदार भी थे, वो भी क्रिकेटर थे, उसके बाद एजाज भट्ट थे, वो भी थे। लेकिन उन दोनों में और रमीज राजा में फर्क ये है कि वो दोनों एक ब्यूरोक्रेसी से लाए गए थे, यानी डायरेक्ट इस सिस्टम में आए थे। रमीज राजा एक सिस्टम में नीचे से ऊपर आए, वो पहले प्लेयर थे, फिर कमेंटेटर बने, फिर उसके बाद एक्सपर्ट बने, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2004 में सीईओ भी रह चुके हैं कुछ महीने, फिर उन्होंने छोड़ दिया, अब दोबारा वो बोर्ड में आए। तो अब मैं समझता हूँ उनके आने से काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी, काफ़ी चेंजेस आएंगी, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो स्टाफ है पीसीबी का, ये कैसे इनके साथ एडजस्ट करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात आप यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन कर लिया जाए, यहाँ पे मैं आपकी बात को फिर थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। आप सौरव गांगुली को और रमीज राजा को आप कैसे आपस में कंपेयर कर सकते हैं? सौरव गांगुली जब टीम के कैप्टन भी थे तब भी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी टीम के अंदर, जब वो एज ए प्लेयर थे, जस्ट एक ओपनर थे, तब भी उनका इमेज जो था बहुत हाई था, ठीक है ना। रमीज राजा जब टीम के अंदर थे तब भी उनके दीगर प्लेयर से नहीं बनती थी। रमीज राजा जब ऊपर आ गए, जब कमेंट्री बॉक्स में जब पहुंच गए, तब भी आपने अभी खुद ही बता दिया अपनी बातों में कि वसीम अकरम से नहीं बनती थी। अब जब रमीज राजा का नाम अनाउंस कर दिया गया एज अ पीसीबी चेयरमैन, तो अब एहसान मानी की अलग मुलाकात हुई है, इनकी अलग मुलाकात हुई है। बेशक इन दोनों को आपस में बुला के बिठा के मुलाकात नहीं की गई, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अब भी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारी हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी 1 साल है, ऐसा नहीं है कि ये रमीज राजा का अनाउंस किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या किसी, ये रिवील हुआ है, ये इन्होंने सोर्सेज के जरिए बात बाहर लेकर आएंगे, हम रमीज राजा को बनाएंगे। और रमीज राजा की जो मीटिंग हुई है उससे ऐसा लगता है। लेकिन आप देखें यहाँ पे पाकिस्तान में 1 महीने में चीजें तब्दील हो जाती हैं। कुछ पता नहीं है कि अगले साल तक, जब तक इनका टेन्योर कंप्लीट होता है एहसान मान, क्योंकि एहसान मानी को अगर
हटाना था तो उनके रिजाइन करना पड़ता, उन्हें रिजाइन देना था, उनको हटाया नहीं जा सकता। कि ऐसा नहीं कि उनको रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनको इलेक्ट किया है, बाकायदा उनके इलेक्शन हुए हैं, वोट वो अनअपोज आए, तो उनको हटाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि वो रिजाइन करें। और अच्छा, मेरे ख्याल से ये आपने बहुत जबरदस्त बात कर दी कि आने वाले वक्तों का कुछ पता नहीं होता, एक मंथ के अंदर चीज़ें जो है बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। अभी रिसेंटली ये चीज़ रिवील हुई है, लेकिन आगे आने वाले वक्त का पता नहीं है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि खान साहब की हुकूमत है तो तब भी ये नाम मंजर आम पर आ गया। अच्छा, हमें साजिद खान ने ज्वाइन कर लिया अमेरिका ह्यूस्टन से। साजिद भाई, आपकी जानिब आना चाहूँगा, लेकिन बस इसके ऊपर इस टॉपिक को मज़ीद प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ के हवाले से भी मुझे बात करनी है। आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में रमीज़ राजा अगर एज अ चेयरमैन पीसीबी बनते हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में क्या चेंज आएगा? देखें अब्दुल्ला, रमीज राजा को इमरान खान साहब ने बना दिया, और इमरान खान साहब अगले 2 साल, आप मेरी बात को पूरी गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने काम किया। 3 साल उनको टाइम नहीं मिला, और पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर इमरान खान साहब दुनिया में वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने 22 साल क्रिकेट खेली, और 22 साल क्रिकेट खेलने के बाद किसी भी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम बने, मगर उनके नाक के पूरा स्पोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, क्रिकेट स्पोर्ट आपकी तबाह हो गई। मगर अगले 2 साल जो यकीनी तौर पर मैं आपके प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ में तमाम स्पोर्ट्स लोग, स्पोर्ट्समैन मौजूद है, मगर पाकिस्तान की गिरती हुई साख को आप देख ले, हॉकी आपकी तबाह, स्क्वाश आपकी तबाह, फुटबॉल आपकी तबाह। मगर 1-2 साल में रमीज राजा का जो नाम जो लिया, यकीनी तौर पर रमीज राजा से पहले सीईओ भी काम कर चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से 57 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 9 वनडे सेंचुरी, बड़ा एक्सपीरियंस है। मगर पाकिस्तान को मैं ये समझता हूँ अपनी आईसीसी में लॉबी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। आईसीसी लॉबी के लिए ऐसा बंदा जरूरी था जिनकी पढ़ा लिखा हो, जो चेयरमैन के नाते काम करना भी जानता हो, उसकी पीआर बहुत हो। और आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज करते चलूं, बताते चलूं, ये वसीम अकरम जो मेरे दोस्त है, भाईजान ने इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में वसीम अकरम को बनाना चाहते थे, तो वसीम अकरम ने रमीज राजा का नाम बताया, रमीज राजा को बना दिया जाए। तो ये चीज भी बताना जरूरी, जब प्रोग्राम करते हैं तो तमाम चीज की एनालिस्ट होना जरूरी है, हाइट बढ़ाना जरूरी है। वसीम अकरम ने नाम दिया रमीज राजा का, साजिद पे आप ये बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तो हमारी ये डिबेट चल रही थी कि वसीम अकरम और रमीज राजा की बनती नहीं है, ना क्रिकेट खेलते हुए बनी, ना कमेंट्री बॉक्स के अंदर कभी इनकी आपस में बनी। अब आप ये बात रिवील कर रहे हैं कि वसीम अकरम ने नाम दे दिया उसको, ये कैसे हो सकता है? ये देखिए, मेरे दोस्त अब्दुल्ला, मेरे वसीम अकरम से 84 से ताल्लुक आते हैं, हम दोनों पीआई के लिए खेलते रहे। रमीज राजा मेरे कप्तान, अंडर-20 अगर श्रीलंका खेले, और आज आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर रहा हूँ, वसीम अकरम ऑस्ट्रेलिया में है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये चाहते थे वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, तो वसीम अकरम ने खुद इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करी, रमीज राजा से ठीक है, कोई चॉइस नहीं। मैं इसको आगे, इस बात को आगे बढ़ाता हूं, मुझे आगे बढ़ा, मैं आपकी बात समझ गया, आपने मुझे इतनी बड़ी बात दे दी है। मैं चाहूंगा कि हैदर भाई इस पे आप भी कमेंट कर दीजिए। यकीनी तौर पे आपने मुकम्मल तौर पे गुफ्तगू मुलाहिजा कर ली होगी। साजिद भाई ह्यूस्टन से मौजूद है, अमेरिका में ये सब मौजूद हैं, इन्होंने बहुत अरसे क्रिकेट खेली भी, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और क्रिकेट के ऊपर बहुत बेहतरीन राय भी रखते हैं। लेकिन अब ये वाली बात जो है यकीनी तौर पर मुझे तो हजम नहीं हो रही, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी देखिए, साजिद भाई की जो न्यूज़ है, खबर है, उसमें मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा। यकीनन उनके पास, वो उनके दोस्त हैं तो ज़्यादा अच्छी खबरें होंगी, लेकिन हम तो सिर्फ जो माजी में जो चीज़ें हैं हम उनको देखते हुए ही बात कर सकते हैं। देखें, जस्टिस अब्दुल कय्यूम की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर रमीज राजा ने हमेशा कहा है कि इसको रिवील किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? वसीम अकरम फिक्सिंग में मुलव्विस हैं, वकार यूनुस फिक्सिंग में, मुश्ताक अहमद फिक्सिंग में मुलव्विस हैं। उस पर रमीज राजा ने मोहम्मद आमिर को जब लाया जा रहा था दोबारा, सबसे पहला आदमी जिसने फुल अपोज किया था वो रमीज राजा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए इस आदमी को। उस वक्त रमीज राजा ने फिक्सिंग के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। तो रमीज और वसीम अकरम जो है बिल वास्ता बिला वास्ता इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से उनके लिंक्स, ये जितने भी लोग फिक्सिंग में मुलविस थे उनके साथ रहे हैं। अब नहीं है, हम इस पे कुछ ये नहीं कह सकते कि वो हैं, हमारे पाकिस्तान का प्राइड है, बहुत अच्छे, पाकिस्तान के लिए दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो चीजें हमारे सामने आती रही हम उन पर ही बात कर सकते हैं। अच्छा, रमीज राजा जो है एक डिफरेंट नेचर के आदमी हैं। उनके लिए मैं आपको बता दूं, साजिद खान मुझसे ज्यादा जानते होंगे, इनका बेटा है हैदर अली, वो क्रिकेट खेलता है और हबीब बैंक की टीम के लिए वो ट्रायल्स देने गया। तो रमीज राजा से मेरी बात हुई, मैंने कहा आपने कुछ सिफारिश नहीं की?
तो रमीज राजा के अल्फाज थे कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं किसी के लिए सिफारिश करूं, मैं तो पसंद ही नहीं करता हूं, चाहे मेरा बेटा हो या कोई भी हो। तो इतना डिफरेंट, इतना आदमी है रमीज राजा, उसका ऐसे तमाम लोगों के साथ चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी बात है, अगर वसीम अकरम ने उनका नाम रिकमेंड किया है तो बहुत अच्छी बात है। वसीम अकरम जो है वो मेरे ख्याल से कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, और अगर वो चेयरमैन बन जाएंगे तो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। वो कमेंट्री भी करते हैं, कोचिंग भी करते हैं, मैनेजमेंट में भी हैं, फिर उनके जो है वो यूट्यूब के वो चल रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा वो जो है, मतलब वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल है, वो आगे इस चीज को मजीद बढ़ा नहीं सकते हैं, वो एज अ पीसीबी चेयरमैन बन नहीं सकते हैं, वो स्टक हो जाएंगे एक जगह के ऊपर। साजिद भाई आपकी जानिब आना चाहूंगा, लेकिन इस पर मजीद जो है डिबेट नहीं करना चाहूंगा। पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज के हवाले से बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच जो है वो जारी और सारी है। पाकिस्तान ने जो 329 रन का टारगेट दे दिया है, टारगेट तो बहुत बड़ा दिया है, लेकिन आज आखिरी दिन है। क्या लग रहा है कि मैच किस जानिब आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है साजिद भाई? देखिए अब्दुल्ला भाई, ये जो बात कर दी है, बात को आपने स्क्रीन पे छोड़ दी है, इसकी बात को पूरी मुझे मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। चले आप बस इस पे लास्ट कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल कम बचेगा, फिर मुझे मैच पे भी बात करनी है। दावे से कह सकता हूँ जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट अगर बात की जाए, नवाज शरीफ की गोद में बैठे हुए जस्टिस कय्यूम साहब, उनके दौर में 2 साबिक कप्तानों का भी नाम था। यही तमाम वजूहात को देखते हुए वसीम अकरम साहब कहीं भी पोस्ट पे नहीं आने को तरजीह देते। ये वसीम अकरम सर वसीम अकरम है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा बॉलर आया ना आएगा। ऐसे क्रिकेटर जब इतने बड़े लेजेंड बन जाते हैं तो तमाम चीजें हाईलाइट की जाती है। मगर मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज पर भी 2 साबिक कप्तान का भी तो नाम निकाला गया था। जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट आज से 20-30 साल पहले थी, और इससे पहले भी जब वसीम अकरम साहब को बनाया जा रहा था तो सलीम मलिक को आगे लिया था, रहमान को आगे लिया, सरफराज नवाज भाई, यही तमाम चीजों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट महरूम हो गया, तमाम चीजों को भूल के आगे जा रही थी। अगर मैं बात चले साजिद भाई मैच के ऊपर बात कर लेते हैं, मैच के ऊपर डिबेट कर लेते हैं। साजिद भाई, मैच किस जानिब जा रहा है, क्योंकि टाइम कम बचेगा, आज आखिरी दिन है, दूसरा टेस्ट मैच है, इसके ऊपर क्या राय रखते हैं आप? देखिए, मैच पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। बाबर को वो गलतियां नहीं करनी पड़ेगी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जो पहले टेस्ट के आखिरी दिन की थी। बाबर ने बहुत गंदी कप्तानी की थी और 3 कैचेस जिसकी टीम छोड़े और मैच मुंह से ले जाए वेस्ट इंडीज। आखिरी विकेट में 17 रन की पार्टनरशिप होती है, जहां रिवर्स स्विंग भी हो और बॉल भी बड़ी शानदार हो। पिच को देखते हुए, मैच को देखते हुए, शाहिनशाह आफरीदी, अगर मैं तारीफ ना करूं, उस बच्चे ने इतनी शानदार कारकर्दगी दिखाई है और मैच की बेहतरीन अपने कैरियर की बड़ी बॉलिंग की। चले कि आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज कर दूं, वसीम शाहिद आफरीदी जो शहनशाह आफरीदी के सुसर हैं, जो यकीनी तौर पर जब वहां पर थे अपना, उन्होंने वसीम अकरम से उनकी बात कराई। ये भी आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज करते जरूर, शाहिद आफरीदी ने कश्मीर में जब खेल रहे थे, शहनशाह आफरीदी वहां पर वेस्ट इंडीज में मौजूद थे, वसीम अकरम से उनसे पूछा कि क्या गलती कर रहा है, तो वसीम अकरम ने उनको बताया क्रीज यूज नहीं कर रहा। जो हम बॉलिंग करते हैं, जो एम्पायर के पास जाके बॉल करते हैं, वो क्रीज यूज करना एक आर्ट है। तो ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है जो आपके प्रोग्राम के आपके स्क्रीन पे मैं वो बात बता रहा हूं जो लोगों को नहीं पता। शाहिद आफरीदी ने वसीम अकरम से पूछा, भाईजान ये क्या गलती कर रहा था, वसीम अकरम ने उनको ये बोला ये गलती कर रहा है, ये एम्पायर के पास आके अंदर से बॉलिंग करे इन स्विंग, तो ये बॉल अच्छा करेगा। और आपको पता है साजिद भाई निहायत माजरत के साथ, ठीक है, निहायत ही माजरत के साथ, मैं आपको इंटरप्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। वसीम अकरम साहब जो हैं, सर वसीम अकरम साहब, दूसरे प्लेयर्स के ऑस्ट्रेलिया के इंक्लूजर में जाके उनको टिप्स दे सकते हैं, हिंदुस्तान के बॉलर्स को जाके उनको टिप्स दे सकते हैं, लेकिन जब शाहिनशाह अफरीदी की बात आती है, जब मोहम्मद आमिर की बात आती है, तो वो क्रिटिसाइज करके बोलते हैं कि क्रीज ये यूज नहीं कर रहा। ये तो बड़ी हैरत ज़दा बात हो गई है। आपके पास वापस जरूर आऊंगा, लेकिन हैदर नकवी साहब इसका जवाब पहले आप दे दीजिए कि शाहिनशाह अफरीदी को मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी बॉलिंग वो कराए जा रहे हैं। अब वो समझ ले कि आपके पास इस वक्त एक ही बॉलिंग में वेपन है, वो शाहिनशाह अफरीदी है। अभी उन्होंने रिसेंटली परफॉर्म किया, इससे पहले परफॉर्म नहीं कर रहे थे। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो हर फॉर्मेट में खेलेंगे तो वो इंजर्ड भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, हर फॉर्मेट में खेलेंगे, इंजर्ड तो हो सकते हैं, जाहिर है एक इंसानी जिस्म है और कहाँ तक वो उसके अंदर टॉलरेट करेगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, शाहिनशाह आफरीदी जो गलती कर रहे थे वेस्ट इंडीज में और अब नहीं कर रहे हैं, वो ये कि वो शॉर्ट पिच ज्यादा कर रहे थे। वेस्ट इंडीज की विकेट्स जो हैं उसमें जो है वो
डबल पेस होता है, वहां पे शॉर्ट पिच करने से विकेट इतने ज्यादा नहीं मिलते हैं जितने आगे बॉलिंग करने से। और अब आप देखें लास्ट इनिंग में 5-6 विकेट जो लिए उन्होंने सारी गेंदें आगे की हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर था जो शहनशाह अफरीदी ने अपना जो है। और दूसरी बात ये है कि फील्डर्स जो हैं वो अगर शहनशाह अफरीदी के साथ कोऑपरेट करेंगे तभी उन्हें विकेट्स मिलेंगे, अदरवाइज अगर कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर वो नहीं विकेट ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो अगर मैच का पूछें ऑब्वियसली तो हैदर भाई, फिर आपका मोराल टूट जाता है, फिर आपका बोला जोश नहीं रहता बॉलिंग कराने का। जब आप बॉल करा रहे होते हो और आपकी बॉल पे अगर कैच इजी कैच ड्रॉप हो रहे होते तो फिर आप बोलते हैं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सही बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही है। कैच पकड़ना जो है वो फील्डर्स का जरूरी है, और जो है बॉलर्स के लिए जो है विकेट जब भी मिलेंगी जब फील्डर्स उसके साथ काम करेंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल लास्ट कमेंट कर दीजिएगा आज के मैच के हवाले से, फिर मैं साजिद भाई की मैच का ये मैं आपको बता दूं, मैच वेस्ट इंडीज की बैटिंग जो है वो पाकिस्तान की किसी भी रीजनल टीम से भी ज्यादा बेकार है, और उनके बैट्समैन जो है वो मॉरली बिल्कुल ही, आप देखें कल जो रनआउट हुआ है केरन पावेल, क्या ऐसे टेस्ट लेवल पे ऐसे रन आउट हुआ करते हैं, ऐसे लेजी चलते हैं। तो इनका कोई मुझे ऐसा लगता है कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस टेस्ट क्रिकेट में खेलने में। बस जो कुछ है जैसा है बस वो कर रहे हैं, फुल 100% वो नहीं दे रहे। परफॉर्मेंस तनख्वाहें तो पूरी ले रहे हैं, अखराजात तो इनके ऊपर इतने ज्यादा हो जाते हैं, बात कहीं और रुख ले जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच हैदर नकवी साहब। साजिद भाई बिल्कुल लास्ट कमेंट करिएगा, आप क्या समझते हैं मैच किस जानिब जा रहा है, लेकिन जो मेरे सवाल था उसका भी जवाब देते जाइएगा। देखिए पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, इस पर कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास टाइम है, पूरा दिन है, 90 ओवर है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल का रात रेस्ट करके आएगी और अपनी वो गलतियां नहीं दोहराएगी। और यहाँ पर आप इस प्रोग्राम में अगर फवाद आलम का जिक्र ना करें तो टेस्ट मैच पे बात करने के डिस्कस का कोई फायदा नहीं है। जो फवाद आलम ने पाकिस्तान के लिए कारनामा अंजाम दिया, पाकिस्तान के लिए जो कारकर्दगी फवाद आलम ने दिखाई, पहला एशियन है जिसने 2021 में सेंचुरी बनाई। और फवाद आलम के वालिद तारिक आलम जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उनको अपने बेटे को गिरने नहीं दिया। और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से फवाद आलम आज के नौजवान लड़कों के रोल मॉडल ने हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और हिम्मत वही ग्राउंड में। इंजमामुल हक साहब तो सजा के मुस्तहिक है साजिद भाई, इंजमामुल हक साहब तो सजा के मुस्तहिक है। बिल्कुल लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। इंजी की बात करूं, देखिए मेरी बात सुने अब्दुल्ला, इंजी की बात करूं, 10 साल किसी भी खिलाड़ी के लिए, और खिलाड़ी क्रिकेट छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रही है। फवाद आलम आपके मुल्क में स्क्रीन पे आपकी मिसाल है, 27 सेंचुरी। फवाद आलम जो है हमारी मिसाल है, और फवाद आलम के साथ जो हुआ है उसकी यकीनी तौर पर सजा के मुस्तहिक बनते हैं इंतजामुल हक साहब। साजिद खान साहब ह्यूस्टन अमेरिका से मौजूद थे हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर, आपका बेहद शुक्रिया। सैयद हैदर नकवी साहब हमारे साथ जर्मनी से मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे हमरा मौजूद थे एक्स क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद साहब के साहबजादे शुएब मोहम्मद, आपका भी बेहद शुक्रिया। स्पोर्ट्स जोन में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।